बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। एक बहुत ही अलग तरीके से आज हम बिरयानी बनाएंगे। ये बिरयानी बहुत ही जायकेदार, मसालेदार और खुशबूदार बनेगी। जब आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो जो भी आपके हाथ की बनी हुई बिरयानी खाएगा वो आपसे इसके जायके का राज पूछेगा। ये बिरयानी इतनी टेस्टी बनती है। बस आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, फुल वॉच करना है ताकि आपको रेसिपी के मुतालिक तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स का पता चल सके, आपको पता चल सके कि हम इसको ज़्यादा जायकेदार कैसे बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, लेग पीस के ऊपर हल्का सा कट लगा लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, तो मैरिनेशन के लिए इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 और आधी चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, चौथाई चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधी चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, और आधी चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड करेंगे। आप यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो कुटा हुआ लहसुन अदरक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 3 से 4 क्रश की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सो आपने इसको स्किप नहीं करना है। क्रश की हुई हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच हमने बिरयानी मसाला लिया है। मैंने नेशनल वालों का यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 चौथाई कप हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। याद रहे कि दही आपका पुराना और खट्टे वाला नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही लेनी है आपने। अगर आपकी दही पुरानी और खट्टी हुई तो इससे आपकी बिरयानी का टेस्ट जो है वो चेंज हो सकता है। दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधी चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप आधी चम्मच सादे वाला नमक यूज़ कर लीजिएगा। 2 चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं। 1.5 किलो चावल जब मैंने गिलास में मैयर किए हैं तो वो 3 गिलास बने हैं। तो 3 गिलास की मुनासबत से मैंने इसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड किया है। चावलों में नमक ऐड करने का ये आसान और परफेक्ट तरीका है कि आप चावलों को ग्लास में मैयर करें और जितने गिलास आप चावल के यूज़ करें उसी मुनासबत से उतनी चम्मच आप नमक की ऐड कर दें। इससे आपके चावलों में नमक कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। बिरयानी मसाले में चूँकि नमक रहता है, मैंने चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड किया तो उसकी मुनासबत से मैंने इसमें 2 चम्मच नमक के ऐड किए हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करते हुए मैंने आधी चम्मच ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल दिया था, इससे कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए, तो अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक खुली कढ़ाई ली है, उसमें हम आधा कप ऑयल डालेंगे। बिरयानी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, इसलिए हम इसके अंदर आधा कप यूज़ कर रहे हैं। कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादियान का फूल, जिसको मैंने तोड़ लिया है। आधा टुकड़ा हम इसके अंदर जायफल के ऐड करेंगे, और 2 टुकड़े हम इसके अंदर जावित्री के ऐड करेंगे, और 2 ही हम इसके अंदर तेज़पात ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने खड़े मसालों को चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को लच्छों में काट लिया है। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। प्याज यहाँ पे हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनमें से आधे प्याज मैंने अलग से निकाल लिए हैं, वो हम जब दम लगाएंगे तो तब उसके अंदर ऐड करेंगे बिरयानी में। तो यहाँ पे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिरयानी बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम टाइम में बिरयानी बन जाती है और इतनी ज़ायकेदार बनती है कि जो भी आपके हाथ की बिरयानी खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। ये इतनी मज़े की बनती है। आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। लेकिन शर्त ये है कि आपने रेसिपी को इधर-उधर नहीं करना है, फुल फॉलो करना है और बिल्कुल इसी तरह बनाना है। यहाँ पे हमने चिकन को मिक्स कर लिया था, तो आधा कप पानी हमने उसी मैरिनेशन वाले बर्तन के अंदर फेर के इसके अंदर डाल दिया, ताकि हमारा मसाला जो है वो ज़ाया ना हो। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता है और चिकन हमारा अच्छे से गल नहीं जाता है। यहाँ पे चिकन अच्छे से गल गया है, तकरीबन इसको 15 मिनट लगे हैं मीडियम फ्लेम पर, और पानी भी इसका ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। बहुत ही अच्छा मसाला बन गया है, ऑयल इसकी सरफेस पे आ गया है। बस इतना मसाला हम इसका रहने देंगे, इससे हमारी बिरयानी बहुत मसालेदार बनेगी। तो चिकन के ऊपर हम डाल देंगे यहाँ पे कटे हुए टमाटर। तो मैंने गोल साइज़ के टमाटर जो है वो काट लिए हैं, इससे बहुत ही अच्छी लुक भी आएगी और फ्लेवर भी बहुत बढ़ जाएगा। उबले हुए चावल हम इसके ऊपर डाल देंगे। चावलों को मैंने पहले ही बॉयल करके साइड पे रख दिया था। तो चावल हमने एक तह लगा दी है, उसके ऊपर हम प्याज डालेंगे फ्राई किए हुए। दोबारा से हम चावलों की तह लगाएंगे, दोबारा से फ्राई किए हुए प्याज डालेंगे और इसके ऊपर हम ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो ड्राई ही ऐड कर दें या थोड़ा सा पानी ऐड करके ऑरेंज कलर ऐड कर दें। कवर करेंगे, उसके ऊपर कोई वज़न रख देंगे। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको दम पे रख देंगे।
15 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर इसको दम पे रखे हुए। खोलेंगे बिरयानी को और हमारी मज़ेदार, जायकेदार, मसालेदार बिरयानी बनके तैयार हो गई है। खुशबू पूरे घर में फैली हुई है, ये इतनी टेस्टी बनी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।